सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके प्रश्नों के समाधान को लेकर के आया हूँ। तो एक प्रश्न है, थोड़ा जटिल प्रश्न है कि विज्ञान यह कहता है कि सूर्य तारा है और चंद्रमा उपग्रह है, जबकि सनातन धर्म के ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि तारा सूर्य नहीं है, बल्कि यह ग्रह है और चंद्रमा भी ग्रह है। इस तरह की बात की गई है। तो इससे तो विज्ञान के आईने में सनातन धर्म के शास्त्र झूठे सिद्ध होते हैं। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि आपका क्या मत है। तो मैं यह कहूँगा कि विज्ञान भी सही है और सनातन धर्म के शास्त्र भी सही है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये दोनों कैसे सही हो सकते हैं, जबकि विरोधाभासी बयान है, अलग अलग बयान है। तो इसका कारण यह है कि हमें शब्द पर नहीं, उसकी परिभाषा पर जाना चाहिए। शब्द तो जरूर एक ही चुने गए हैं, लेकिन परिभाषाएं अलग अलग हैं। इसके कारण ही जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सनातन धर्म के शास्त्र के उलट विज्ञान यह कह रहा है और विज्ञान की मान्यता है, विज्ञान ने जांचा है, परखा है, प्रयोग किया है और सही सिद्ध किया है, तो सनातन धर्म के ग्रंथ में जो बात लिखी गई है सूर्य के संदर्भ में और चंद्रमा के संदर्भ में, जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है, वह गलत है। ऐसा कुछ लोग भ्रांतिवश समझते हैं। तो परिभाषाओं पर जाना चाहिए। विज्ञान की परिभाषा अमूमन लोगों को मालूम है कि तारा किसे कहते हैं। विज्ञान कहता है कि जिस भी पिंड का अपना प्रकाश स्रोत हो तो उसको तारा कहेंगे, और ग्रह उसको कहेंगे जिसका अपना स्रोत नहीं है, वह इसी तारे के स्रोत से चमकता है, वह ग्रह है। और उपग्रह वह है जो ग्रह से टूट करके कोई खंड बना हुआ है, उसको विज्ञान उपग्रह कहता है, जो टूट के बना है और उसके चारों ओर परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। और ग्रह जो है वो तारे के इर्द गिर्द घूम रहा है। हालांकि जो ग्रह हैं और जो उपग्रह हैं वो सिर्फ उसी तारा से रोशनी ले रहे हैं, यह बात सही नहीं है। वो तो कई तारों से रोशनी ले रहे हैं। वह रोशनी, जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो रोशनी आ रही है तो वो सिर्फ सूर्य से आ रही है, ऐसी बात नहीं है। अन्य तारों से भी रोशनी आ रही है, लेकिन सूर्य नज़दीक का सबसे प्रबलतम तारा है,
जिसके कारण उसका डोमिनेंस हमें दिखता है। तो हम कहते हैं कि सूर्य की रोशनी आ रही है पृथ्वी पर। तो अब सनातन धर्म की परिभाषा बतलाने जा रहा हूँ। जब आप इसे समझ लेंगे तो समझेंगे कि दोनों ही कैसे सही है। सनातन धर्म ने सूर्य को आखिर क्यों ग्रह कहा, यह भी आपको समझ में आ जाए। तो पहले देखते हैं, तारे में तो कोई बहुत हुआ नहीं है, तो इसका मैं उदाहरण उद्धृत में कर रहा हूँ शास्त्रों से। तो पराशर संहिता जो ज्योतिष की बहुत मान्य संहिता है या ग्रंथ है, तो इसमें जो परिभाषा दी गई है पराशर ऋषि की, तो इसके तीसरे अध्याय में जो इसका जो दूसरा श्लोक है वह कहता है, आकाशे यानी दृश्यन्ते ज्योति बिंबान्येकशः तेषु नक्षत्र संज्ञानि ग्रह संज्ञानि कानिचित् तानि नक्षत्र नामानि स्थिर स्थानानि यानि वै। इसका अर्थ है, आकाश में जितने ज्योतिबिंब हैं वे चाहे उनकी अपनी ज्योति है या वो किसी से ज्योति ले रहे हैं, इन दोनों को ही, चाहे वे अपनी ज्योति वाले हों चाहे उनके किसी अन्य के प्रकाश से वो प्रकाशित हों, जैसे चंद्रमा सूर्य की रोशनी से प्रकाशित है, तो ये जो भी हैं ये सभी जो हैं वे तारे ही हैं। यह ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जितने भी ये हैं जो स्वयं से प्रकाशित हैं या दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हैं, वे सब तारे ही हैं। जिस तरह से विज्ञान ने अलग किया है उस तरह से यहाँ सनातन धर्म ने अलग नहीं किया है, बल्कि कहा है कि जितने भी हैं जो प्रकाशित हैं वे तारे हैं, चाहे स्वयं से प्रकाशित हों या किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित हों। प्रकाशित तो है ना, बस इतने से मतलब है, और इसके कारण ही वह तारा है। अब इनमें से कुछ का नाम, इस परिभाषा में बताया गया है कि इनमें से कुछ का नाम जो है वह नक्षत्र है तथा कुछ को ग्रह कहते हैं। यानी अपने से जो प्रकाशित हैं वे और जो दूसरे से प्रकाशित हैं वे हैं तो सब तारे, परंतु इन्हीं में से किसी को तारे भी कहेंगे, किसी को ग्रह भी कहेंगे, किसी को नक्षत्र भी कहेंगे। अब किस आधार पर कहेंगे तो वह बतलाते हैं कि जिनके स्थान सदैव एक दूसरे के सापेक्ष में समान दूरी बनाते हुए हैं, यानी जो स्थिर हैं एक दूसरे के सापेक्ष में, उन्हें जो है वो नक्षत्र कहेंगे। जैसे अश्विनी आदि नक्षत्र है, यानी जिन भी तारों के मध्य, यहाँ तारों मतलब यह सनातन धर्म के तारों की बात कर रहा हूँ, यानी चाहे स्वप्रकाशित हों चाहे दूसरे के द्वारा प्रकाशित हो, तो अगर उनके मध्य की दूरी परस्पर स्थिर है, समान दूरी है, उनके अंतर समान है, तो वे नक्षत्र कहे जाएंगे। अब आते हैं इस आधार पर कि ग्रह किसे कहेंगे। तो अब यही पराशर संहिता का ही अब ये चौथा जो श्लोक है तीसरे अध्याय का, वो परिभाषा देता है। ये मैंने आपको दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक बताया। अब जो चौथा श्लोक है वह यह बताता है कि गच्छन्तो भानि गृह्णन्ति सततं ये तु ते ग्रहाः अचक्रस्य नगासव्यंसा
अश्विन्यादि समाहव्यः। अर्थात अब ये जो ज्योतिपिंड थे, जो तारे थे, यानी जो अपने प्रकाश से चमक रहे थे या दूसरे के प्रकाश से चमक रहे थे, ये सभी तारे, इनमें से जो भी चलते हैं, गच्छन्ते, यानी जो गमन करते हैं, चाहे वे स्वप्रकाश से प्रकाशित तारे हों, चाहे वह दूसरे के पर प्रकाश से प्रकाशित तारे हों, इनमें से जो भी चलते हैं, गमन करते हैं, परिक्रमा करते हैं एक धुरी पर और समान बनाए रखते हैं दूरी, और उस पर परिभ्रमण करते हैं किसी के इर्द गिर्द लगातार, उन्हें ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पृथ्वी ग्रह है। क्यों? क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यह तो बात विज्ञान में भी है और यहाँ भी है, आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रही बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा भी चूँकि परिभ्रमण कर रहा है, इसके कारण वह ग्रह है। विज्ञान कह रहा है उपग्रह है, और यहाँ पर उसको भी ग्रह कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह परिभ्रमण कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो किसी भी पिंड के चारों ओर एक समान दूरी बनाते हुए जब गति कर रहा है एक परिधि में, तो उसको ग्रह ही कहेंगे। वो उसे टूट के बना है या बिना उसके टूटे ही बना हुआ है, इससे उसको मतलब नहीं। तो इस आधार पर चंद्रमा जो है वह ग्रह माना गया है। तो यह क्लियर हो गया। अब बात आती है सूर्य की। तो यहाँ पर जो पश्चिम के जो विज्ञान, जो ज्योतिष का वो था, वे सब जो है उसको स्थिर मानते थे सूर्य को। और यहाँ पर जो है इन लोगों ने, यहाँ भारत का विज्ञान जो है वो ज़्यादा एडवांस था। भारत का विज्ञान यह तो मान रहा था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परंतु यह नहीं कह रहा था भारत का विज्ञान कि सूर्य जो है वह स्थिर है। और यह विज्ञान से भी सिद्ध होगा, सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगाता है। पूरा सौर मंडल जो है वह चक्कर लगाता है, उसमें सूर्य भी है। तो सूर्य जो है वह भी चक्कर लगाता है नक्षत्रों का। तो नक्षत्र चक्र जो हैं, जो राशियां हैं, हाँ, उनका ये चक्र लगाता है सूर्य भी। सूर्य कोई स्थिर चीज़ नहीं है। जिनको यह भ्रम है, जिनको विज्ञान की कम जानकारी है, वे सोचते हैं कि सूर्य स्थिर है। स्थिर नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, सूर्य भी घूम रहा है। यहाँ पर स्थिरता किसी के सापेक्ष में हो सकती है। तो सूर्य जो चक्कर लगाता है, तो राशियों में सूर्य चक्कर लगाता है, तो उसके कारण ही उसे भी ग्रह कहा गया है, भले वह स्वप्रकाशित। स्वप्रकाशित होने के कारण वह तारा है। यह तो पहले ही यहाँ का सनातन धर्म शास्त्र भी कह चुका है। सनातन धर्म यह मान चुका है, कहता ही है कि वह चाहे स्वप्रकाशित है, चाहे वह पर प्रकाशित है, दोनों ही तारे हैं। तो उस आधार पर सूर्य को तारा भी बता रहा है, ज्योतिष शास्त्र भी बता रहा है कि तारा है। ऐसा नहीं है कि यह नहीं कह रहा है कि तारा नहीं है तारा, लेकिन यह कह रहा है कि वह ग्रह है। तारा भी है और ग्रह भी है। तो तारा किस आधार पर है? इस आधार पर है क्योंकि वह चमक रहा है, इस आधार पर तारा है, यह ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। लेकिन वह ग्रह भी है, और उसकी गणना ग्रह में इसलिए की गई है क्योंकि वह भी परिक्रमा कर रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट बात है, विज्ञान तो कह रहा है कि वह तारा है, बस चमक रहा है, तारा है। लेकिन क्या वह गति नहीं कर रहा है? गति के आधार पर वो आप किया है, प्रकाश के आधार पर तो वह तारा है। ठीक है, विज्ञान कह रहा है प्रकाश के आधार पर तारा है। तो इस बात को भारत का ज्योतिष शास्त्र भी कह रहा है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ के समझाया, पराशर संहिता के तीसरे श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में मैंने आपको बताया कि वह तारा है। यह विज्ञान भी कह रहा है और सनातन धर्म भी कह रहा है कि तारा है। तो यहाँ सूर्य को भी तारा कहा गया है।
ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं कहा गया है तारा। तो ये है गलतफहमी है कि इसको तारा नहीं कहा गया। लेकिन तारा किस आधार पर कहा गया है? इस आधार पर कि उसके पास अपना प्रकाश है, चमक है। तो विज्ञान कह रहा है कि उसके पास अपना प्रकाश है, इसके कारण वह तारा है। सनातन धर्म कह रहा है कि उसके पास अपना प्रकाश है, वह प्रकाशित है, स्वप्रकाशित है, इसके कारण तारा है। लेकिन जो स्वप्रकाशित नहीं है बल्कि इसके द्वारा प्रकाशित है, वह भी तारा है। तो यहाँ पर सूर्य को तारा कह दिया गया। लेकिन विज्ञान यह नहीं कह रहा है कि गति के आधार पर सूर्य क्या है। प्रकाश के आधार पर तो तारा है, लेकिन गति के आधार पर क्या है? तो सनातन धर्म मैं कहूँगा अभी इस विज्ञान से ज़्यादा श्रेष्ठ है। सनातन धर्म की परिभाषा ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने उस विषय को लिया है कि गति के आधार पर उसको क्या कहेंगे, सूर्य को। तो सनातन धर्म का शास्त्र कह रहा है कि गति के आधार पर उसको ग्रह कहेंगे, तारा नहीं कहेंगे। तारा उसको उसके प्रकाश के आधार पर कहेंगे। गति के आधार पर, क्योंकि वह भी परिभ्रमण कर रहा है, एक परिधि पर परिभ्रमण कर रहा है, इसके कारण वह जो है ग्रह है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र ने जो कहा है कि तारा सूर्य जो है वह ग्रह है, वह सही कहा है। और विज्ञान इस विषय पर कुछ भी नहीं उसके लिए कोई शब्द दिया है, अलग से शब्द नहीं दिया है। विज्ञान बस यही कह रहा है कि तारा है और वह भी वो घूमता है। इस आधार पर विज्ञान ने उसको सिर्फ तारा ही कह करके कह दिया घूमता है। लेकिन यहाँ विभेद किया है ज्योतिष शास्त्र ने, वो कहा है कि घूमने के आधार पर वह ग्रह है और प्रकाश के आधार पर वह तारा है। तो मैं समझता हूँ कि यह जो परिभाषा है सनातन धर्म की तारे के विषय पर और ग्रह के विषय पर, वह ज़्यादा बेहतर है और स्पष्टीकरण लिया हुआ है। और यह बिल्कुल ही सही है और किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं है। और जो इसमें दोष निकालते हैं उन्हें इसकी समझ नहीं है। उन्होंने सनातन धर्म के इन ग्रंथों का, ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया है, इसीलिए उन्हें इसका पता नहीं है। और जो पूरा जो भ चक्र है, जो अभी यहाँ पर बताया गया था, भ चक्रस नगा सव्यंसा अश्विन्यादि समाहव्य। तो यहाँ भ चक्र है, तो इस भ चक्र और राशि चक्र जो है, यहाँ 27 नक्षत्र बताए गए हैं। तो उसको भ चक्र को 360 डिग्री का माना गया है और उसको विभाजित किया गया है 27 से। 27 नक्षत्र मंडल पाए गए हैं, उसके आधार पर विभाजित किया गया है। तो एक नक्षत्र जो है तो वह 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, क्योंकि 360 डिग्री को 27 से अगर भाग देंगे तो इतना ही आएगा, 13 डिग्री 20 मिनट। तो यह 13 डिग्री 20 मिनट का जो है वह एक नक्षत्र माना गया है। ऐसे ऐसे 27 नक्षत्र मंडल हैं, ऐसे ऐसे 27 नक्षत्र हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। और वो 12 राशियों में इनको विभाजित किया गया है। इन 12 राशियों में सूर्य जो है अलग अलग समय में ये उसका परिभ्रमण करता है इन सभी राशियों में। और इसी भ चक्र को यानी 360 डिग्री को 12 भागों में भी विभाजित किया गया है। और जब विभाजित करेंगे 12 भागों में तो 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री जो है पूरा भ चक्र का, पूरा आकाश मंडल का जो 30 डिग्री है वह एक राशि मानी जाती है और उसमें इसका भ्रमण होता है। तो इस आधार पर यहाँ पर कहेंगे कि जो तारा की परिभाषा दी गई है, सूर्य को जो तारा बताया गया है विज्ञान ने, वह सनातन धर्म भी तारा ही बता रहा है, लेकिन उसकी चमक के आधार पर, परंतु गति के आधार पर उसको ग्रह बता रहा है और यह बिल्कुल सही है। तो इसमें इतना ही। ओम।